performance of class B push-pull amplifier. क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम कंसिडर करते हैं दो ट्रांजिस्टर, एक ये Q1 और दूसरा ट्रांजिस्टर है Q2, और ये कनेक्टेड है विद दिस ट्रांसफार्मर। यानी यहाँ पे जो सिग्नल आ रहेगा ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, उसके साथ किस तरह से कनेक्टेड है कि अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड होने से क्या होता है कि अगर ये सिग्नल आ रहा है, एज यू नो दैट कि क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके ऊपर आपका जो क्यू पॉइंट है, ट्रांसमिशन लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्यू पॉइंट जैसे जो ऑपरेटिंग पॉइंट वो लाई करता है एट द कट ऑफ और नियर द कट ऑफ। तो क्लास बी एम्पलीफायर एक साइकिल के आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट करता है। ठीक है, वो दोनों साइकिल्स के लिए ऑपरेट नहीं करता। उसकी कंडक्शन एंगल इट इज अबाउट 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के ऊपर लाई करता है तो आइदर एक क्लास एक बी एम्पलीफायर पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा या नेगेटिव साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एक और ट्रांजिस्टर अप्लाई कर दिया गया है, और ये ट्रांजिस्टर जो अप्लाई किया है इसकी बाइसिंग किस तरह की, अपोजिट बाइसिंग की। कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो Q1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, जबकि Q2 जो है इट रिमेन्स रिवर्स बाइस। इट मींस Q1 जो है वर्क करता है, Q2 वर्क नहीं करता। R1 and R2 are the two transistors which are used as a potential divider जो VCC थ्रू बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिग्नल में हम कंसीडर करते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल Q1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ऑपरेट करता है, एंड आउटपुट पे हमें सिग्नल मिलता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। लेकिन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल दिस Q1 विल रिमेन इनएक्टिव और Q2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये प्रोवाइड करेगा। सो क्लास बी पुश एंड पुल amplifier is actually combination of the output of the two transistors Q1 and Q2। individual दो transistors operate कर रहे हैं at half cycles, different half cycles पे, उनको combine जो है output आपको available होती है at the T2 ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे आउटपुट आपको अवेलेबल होती है। अब अगर इसकी कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर ड्रॉ करते हैं बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द VCE, तो इस क्लास बी पुश पुल सर्किट के अंदर एम्पलीफायर अगर कंसीडर इट्स नॉट सर्किट, इट इज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट है इट लाइज एट कट ऑफ। सो क्यू पॉइंट जब लाइज एट कट ऑफ हम कंसीडर कर रहे हैं इसका क्यू पॉइंट एट कट ऑफ पे लाई करता है, तो इसके लिहाज से इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो अबव द कट ऑफ पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव, जबकि उसका नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस Q1 इट लाइज बिलो द कट ऑफ पॉइंट। सो ऑपरेशन ऑफ क्लास ये आपका Q1 ट्रांजिस्टर किसके लिए होगी, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा, अगर कंसीडर कर रहे हैं Q2 को, कॉमन ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, इसके लिहाज से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव, इसका ये कट ऑफ लाई कर रहा है, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है बिलो द कट ऑफ लाई कर रहा है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल अबव द कट ऑफ लाई कर रहा है। सो दिस Q2 ट्रांजिस्टर विल वर्क फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल बट इट विल नॉट बी एक्टिव फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि वो कट ऑफ के बिलो लाई कर रहा है। तो कट ऑफ रीजन की जो चीज आपका जो सिग्नल जो है विद इन द एक्टिव रीजन लाई करता है उसी पे आपका ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है। अब इसके अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि इनका एक क्यू पॉइंट जो है वो एक सिंगल प्लेस के ऊपर लाई कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम स्टडी करें फॉर द पुश पुल सर्किट, और ये ऑपरेट करेगा, हम कंसीडर करते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम जीरो, जीरो दैट इज द कट ऑफ, यानी ये जीरो से कट ऑफ करेगा और इसके बाद आपकी ये ट्रांसमिशन कर्व, ये आउटपुट लाइंस जो हैं वो शो होंगी अबव दैट कट ऑफ पॉइंट। सिमिलरली इस
इसका भी अबव नंबर ऑफ लाइन शो हो रही है अबव द कट ऑफ पॉइंट। सो सिग्नल स्विंग जो है वो क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट जो है वो जीरो सिग्नल का पॉइंट होता है, इसके अबव एंड बिलो सिग्नल आपका लाई करता है। तो इस फॉर Q1 इसके अबव जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के जो सिग्नल्स आपको मिलेंगे, और इसके Q2 के लिए फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ये आपको अबव दैट कट ऑफ मिलेंगे। क्योंकि इनकी बाइसिंग ऑपोजिट है तो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस फॉर्म में क्रिएट होगी। अच्छा, अब इसके अंदर द स्लोप ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ये दिस स्लोप ऑफ दिस लोड लाइन फॉर द प्राइमरी ट्रांसफार्मर, जो हम प्राइमरी ट्रांसफार्मर के लिए कंसीडर करते हैं, वो किसकी इक्वल होगी? R1 जो है इट विल बी इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय IC। IC कौन सा? ये मैक्सिमम पीक वैल्यू दैट इज I0। सिमिलरली इसके लिहाज से भी यहाँ पे ये जो पीक वैल्यू दैट इज वैल्यू इज I0, और बाइसिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो VCC प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको प्राइमरी ट्रांसफार्मर पे लोड जो है, ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो लोड है R1 इट इज इक्वल टू VCC ओवर I0। और अब कंसीडर करते हैं इफ इट इज ऑपरेटिंग इंडिविजुअली, जब वो ऑपरेट करेगा तो उसमें से करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इसमें जो प्रोड्यूस आउटपुट डीसी करंट वैल्यू फॉर वन ट्रांसफार्मर, फॉर वन ट्रांजिस्टर जो इसकी आउटपुट मिलेगी वो होगी डीसी इज इक्वल टू, इट इज नोन, ये होगा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। पाई क्यू हम कंसिडर कर रहे हैं कि अब ये साइन वेव की फॉर्म में दे रहा है, और इंस्टेड ऑफ वन यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स की इंडिविजुअल आउटपुट जो है वो कंबाइन होकर मिल रही है। तो आपको टी जो आपका आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है उसके ऊपर आउटपुट किस तरह से मिलेगी? इट विल बी द ट्वाइस ऑफ द IDC। एक ये फर्स्ट जो है ये Q1 का, इसी तरह सिमिलर जो होगा वो Q2 के लिए लाई करेगा। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IDC for one transformer is peak value divided by pi। दो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी? 2IDC दैट इज इक्वल टू 2IM ओवर पाई। ये पीक वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ द ट्रांजिस्टर, और ये साइन वेव की फॉर्म में। तो आपको कंबाइंड जो मिल रही है वो इस तरह की फॉर्म में मिल रही है। नाउ व्हाट इज द पावर? पावर DC power at transformer T1 will be VCC and IDC। IDC की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो it will be equal to 2IM that is the peak value over pi। अब इस पीक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि AC इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर। अब ये तो आपका DC पावर हो गया। हमने अगर DC पावर के अलावा अब AC पावर कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या आएगा? रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो AC पावर विल बी इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर I स्क्वायर, और रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज R1। अब रूट मीन स्क्वायर डिटरमिन करते हैं। रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपकी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। इसको प्लेस कर देंगे तो आपकी AC पावर विल बी इक्वल टू IM स्क्वायर ओवर 2R1। So this is the value for AC power output to the transformer, and this is represented as the power input of the amplifier। ये इनपुट की फॉर्म में जा रही है DC पावर, और ये क्योंकि VCC से बाइसिंग की भी है तो वो DCC से बाइसिंग क्या है? DC टाइप की बाइसिंग हुई भी है,
तो आउटपुट में वो प्रोवाइड क्या करेगी, आउटपुट में वो प्रोवाइड कर रही है एसी पावर। अब नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ये जो आपका पोर्शन है दिस इज इनपुट and this is output. So the ratio between output over input multiplied by 100 will give you the efficiency of class B push and pull amplifier. इसको प्लेस कर देते हैं एफिशिएंसी के लिए, ये सिंबल यूज करते हैं, ये आउटपुट और डीसी पावर इनपुट की फॉर्म में, इसको प्लेस करेंगे तो 2 डीसी का हमने फिल करना है, रूट मीन स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 2 रूट मीन स्क्वायर VCC डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्लेस कर दिया इसको। अब एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एक यहाँ से कैंसिल हो गया और क्या चीज कैंसिल होने वाली है, ये पाए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और R1 डिवाइडेड बाय 4 VCC मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें जैसे कि पता है कि पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू हमने कंसिडर किया इट इज इक्वल टू आई नॉट, तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं आई नॉट, and we also know that R1 is equal to VCC over I naught, तो यहाँ पे प्लेस कर दें पाई I naught VCC over 4 VCC I naught multiplied by 100, सॉरी इसको एज इट इज रहने दें, ये बाद में चेंज करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी विल बिकम, इसको भी आई नॉट से रिप्लेस किया, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी विल बी 78.5%। ये एफिशिएंसी है क्लास बी एम्पलीफायर की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। एज यू नो दैट कि पुश एंड पुल सर्किट के अंदर दो क्लास बी एम्पलीफायर्स यूज हो रहे हैं जो इनकी अपोजिट पोलैरिटीज है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम हम इसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी को किस तरह से मेजर करेंगे, ये तो आपकी आ गई फॉर सिंगल क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है, अब फॉर द पुश एंड पुल क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी को मेजर करना है, तो इसकी करंट जो है डीसी करंट इट इज 2IM पाई, इसके लिहाज से इसकी पीक वैल्यू, करंट पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू पाई, इसको रीअरेंज करेंगे इक्वल टू 2, इन दोनों को इसका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें एसी पावर जो लेनी है दैट इज आई स्क्वायर आर, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको प्लेस करें
in order to calculate the output power for push and pull class B amplifier. स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लेस कर दें वैल्यू ऑफ रूट मीन ये आई एम स्क्वायर, पीक वैल्यू ऑफ करंट की, पाई स्क्वायर आई डी स्क्वायर डिवाइडेड 4 8 हो जाएगा, R1। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये शो कर रहा है कि जब आपकी डीसी इनपुट इंक्रीज होती है तो डीसी इनपुट के इंक्रीज करने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इनपुट सिग्नल जो है वो इंक्रीज होगा। जब इनपुट सिग्नल इंक्रीज होगा वी द पीक transistor dissipation does not occur at maximum output but occur at a single level, that is 40% of the maximum. So peak power loss जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, अब इसकी वजह से एफिशिएंसी जो होगी वो एफिशिएंसी विल बी थ्योरेटिकल तो 78.5% है, लेकिन एफिशिएंसी इसमें मैक्सिमम पावर लॉस की फॉर्म में जो होगी हम कंसीडर करते हैं पीक पावर मैक्सिमम लॉस को, इट इज इक्वल टू 2 over pi square VCC square over R1, that is equal to 0.20 VCC square over R1. तो at point of conversion जो है, point of conversion efficiency यानी जिस point पे एक क्लास B एम्पलीफायर से दूसरी क्लास B एम्पलीफायर पे कन्वर्ट होगा तो एफिशिएंसी इज 50%, एफिशिएंसी आपकी 50% रह जाएगी। हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर में थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 78.5% होती है, लेकिन जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि दो पुश एंड पुल सर्किट तो उसमें डीसी यानी इनपुट जो है करंट वो डबल हो जाता है, और जब इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज जब इनपुट करंट को करते हैं इट मींस कि हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट सिग्नल को। सो द पीक ट्रांजिस्टर डेसिपेशन वो मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर अकर नहीं करता, बल्कि वो अकर करता है एट अगर जब सिंगल लेवल के ऊपर आपका कंसीडर करता है जहां कन्वर्जन हो रही होती है एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर, दैट इज 40% ऑफ द मैक्सिमम, या हम कंसीडर करेंगे 50% ऑफ द मैक्सिमम के ऊपर वो ट्रांजिशन अकर कर रही है।